फ़र्ज़ करें आपके पास एक बेरी जहाज़ है और वो बेरी जहाज़ आपको आपके दादा जान ने गिफ्ट किया, इसलिए इसकी आप बहुत कदर करते हैं। ये बेरी जहाज़ को इस्तेमाल के रखते हैं। एक दिन आप देखते हैं कि बेरी जहाज़ में एक लकड़ी के टुकड़े को छोटा सा दीमक ने खा लिया। आप इसको तब्दील करते हैं। इसके 2 माह बाद दीमक फिर लकड़ी के टुकड़े को खा जाता है। आप इसको भी तब्दील करते हैं और यूँ बार बार तब्दील करने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि आपने अपने दादाजी के जहाज़ को सही संभाले हुए है। एक बदलते हुए दिन ऐसे आता है कि आप पूरे के पूरे जहाज़ को बदल देते हैं। आपके ज़हन में ये ख्याल आता है कि आप जो जहाज़ के हिस्से दीमक लगे हुए हैं आपने तब्दील किए हैं, इनसे दोबारा जहाज़ बनाएं। तो क्या आप सोचेंगे कि ये जहाज़ मेरे दादा जान ने दिया था, आपने तब्दील करके बनाया, या फिर वो जहाज़ जो आपके दादा जान का था जिसके हिस्सों को दीमक लगा हुआ था आपने दोबारा बनाया। और यूँ आप ऐसा आइडिया नहीं कर सकते। इसी तरह इस जहाज़ की तरह इंसानी जिस्म के अंदर सेल्स, जिनको खून के ज़रात भी कहा जाता है, वो साथ साथ मरते हैं और नए बनते हैं। यानी जब इंसान साथ साथ का होता है तो काफ़ी सेल्स मर जाते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। जो इंसान की ज़िंदगी गुज़रती है, साथ साथ पुराने सेल मरते हैं और नए सेल बनते हैं। जी नाज़रीन, जो फल दूध आप खाते हैं पीते हैं वो आपके जिस्म में स्टोर हो जाते हैं। जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो इनका जवाब हमारे पास मौजूद नहीं होता। दोस्तों, इस तरह के जो सवाल होते हैं वो पैराडोज होते हैं। जी नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पैराडोज बताऊंगा कि बहुत सारे पैराडोज किस तरह के होते हैं और पैराडोज किस तरह अमल करते हैं। पैराडोज ऑफ द कोर्ट, पैराडोज ऑफ द कोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पैराडोज में मुख्तलिफ़ किस तरह के पैराडोज होते हैं। जी नाज़रीन, आपको सबसे पहले पैराडोज के बारे में मैं बताता हूँ। एक दफ़ा एक लड़का आवारा फिरता था, कोई काम वाम नहीं करता था। एक दिन अचानक उसे ख्याल आता है कि वो एक वकील बनेगा, लेकिन जब वो देखता है तो इसकी जेब में कोई पैसे नहीं होते। यही सोचकर वो एक वकील के पास जाता है और कहता है कि आप मुझे वकालत सिखा दें। जब वकालत सीख कर मैं पहला केस जीतूँगा तो आपको आपकी फ़ीस दूँगा। वकील इसकी बात मान लेता है और वो इस लड़के को वकालत सिखा देता है, लेकिन वो लड़का लापरवाह सा होता है और वकालत नहीं करता। तब वकील इस पर केस कर देता है और कहता है कि अगर मैं केस हार जाऊं तो ये पैसे देगा, अगर मैं केस जीत जाऊं तो भी ये मुझे पैसे मिलने चाहिए, यानी दोनों सूरतों में पैसे मुझे मिलने चाहिए। इस पर जज साहब कहते हैं कि वकील साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके शागिर्द की बात भी सुन लेते हैं। तब शागिर्द जज साहब से कहता है कि अगर मैं केस जीत जाता हूं तो मैं वकील साहब को पैसे दूंगा, जैसा कि मैंने बात की थी। और यूं ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इस सवाल का भी आप सोचिएगा। नंबर 2 पे लायर ऑफ पैराडोस। इस पैराडोस में ये है कि एक इंसान जो एक किताब में लिखता है कि मैंने हमेशा जो कुछ भी बोला है वो मैंने झूठ बोला है, यानी अपनी ज़िंदगी में मैं जो भी बोलता हूँ वो मैं झूठ बोलता हूँ, और जो कुछ कॉपी पे उसने लिखा है, किताब में उसने लिखा है, वो बिल्कुल सच लिखा है, यानी अपने अंदर की सच्चाई बयान की है। तो इससे आपको ऐसा लगता है कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हकीकत में वो ये भी झूठ बोल रहा होता है। अब ये समझ नहीं आती कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। इसका जितना भी आप लॉजिक निकालें आप निकाल सकते हैं, लेकिन चलते हैं तीसरे पैराडोज की तरफ, बॉलीवुड की तरफ। यानी बॉलीवुड का एक पैराडोज है मुझ पे एहसान करना कि मुझ पे भी कोई एहसान ना करना। यहाँ पे लफ्ज़ एहसान और एहसान ना करना का है, यानी कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई भी एहसान ना करना। यानी किसी भी इंसान पे आप एहसान करते हैं तो वो एहसान उसको हक जितलाने के बराबर है। यानी कि यहाँ पे ये भी सोच लें कि वो एहसान ना करना के बराबर होता है, यानी कि वहाँ पे आप एहसान ना करें। 3 दोस्त होते हैं, ए, बी और सी। ए और बी सी से बहुत नफ़रत करते हैं और सी को बिल्कुल पता नहीं होता कि ये दोनों मुझसे नफ़रत करते हैं। और इसी सिलसिले में तीनों दोस्त एक रेगिस्तान के इलाके में घूमने के लिए जाते हैं।
وہاں پہ اے جو ہوتا ہے سی کی پانی کی بوتل میں ایک زہر ملا دیتا ہے تاکہ وہ پانی پیے گا اور مر جائے گا، اور اسی طرح جو بی ہوتا ہے وہ اس کی پانی کی بوتل میں ایک سوراخ کر لیتا ہے تاکہ اس کا پانی ختم ہو جائے گا اور اس طرح وہ مر جائے گا۔ بالآخر ایسے ہوتا ہے کہ سی بیچارہ مر جاتا ہے اور تفتیشی عمل شروع ہو جاتا ہے، اور تفتیش شروع ہوتی ہے تو اے کہتا ہے کہ میں نے تو اس کے پانی میں زہر ملایا تھا لیکن اس نے زہر پیا ہی نہیں، اس لیے یہ مرا ہی نہیں۔ تو اسی طرح بی جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی پانی کی بوتل سے سوراخ کیا تھا تاکہ میں نے اس کی جان بچائی تھی۔ تو تفتیش کا عمل شروع ہوتا ہے، تو پھر اس کو کس نے مارا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو کس نے مارا۔